नेक्स्ट टॉपिक है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स एंड रिजियो सिलेक्टिविटी। सो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल से आप क्या समझते हो? न्यूक्लियोफाइल विच कैन अटैक द सबस्ट्रेट थ्रू 2 or more एटम्स टू गिव डिफरेंट प्रोडक्ट आर कॉल्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। तो ऐसी न्यूक्लियोफाइल जो आपके सबस्ट्रेट पे अट्रैक्ट करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा एटम के थ्रू, ठीक है, और आपके पास देते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, उन्हें हम क्या कहते हैं? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं। व्हेन अ रिएक्शन इज कैपेबल ऑफ गिविंग 2 or more structural isomers but actually give only one, the reaction is called regioselective. So जब आप रिएक्शन करते हो कोई भी, ठीक है, और वो कैपेबल होता है 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चर आइसोमर देने की फॉर्म में, जैसे ROCN और RNCO, तो ये दोनों क्या है? एक ही कंपाउंड है, बट इसके जो स्ट्रक्चर आइसोमर्स है वो डिफरेंट है, ठीक है, बट एक्चुअल प्रोसेस में वो क्या देंगे? आपके पास ओनली वन आइसोमर शो करेंगे, और उन्हें हम क्या कहते हैं? रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शंस कहते हैं। एंड इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिजियो सिलेक्टिविटी, जो कि आपका टॉपिक भी है, ठीक है। द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड सम इम्पॉर्टेंट एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स के। जैसे हमने फर्स्ट वन देना है आइंस ड्राइव फ्रॉम मेलोनिक एस्टर्स, बीटा कीटो एस्टर्स, बीटा डाइकीटोस कीटोन्स एक्सेट्रा आर रेजोनेंस हाइब्रिड्स। तो ये हमारे पास इसमें रहेगा फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर योर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, जिसमें हमने क्या कहा था? वो अटैक करेंगे सबस्ट्रेट में 2 या 2 से ज़्यादा एटम के थ्रू, और हमें डिफरेंट प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे, ठीक है। एंड सेकेंड आपके पास आएगा कंपाउंड ऑफ द टाइप CH3CO CH2CO कैन फॉर्म अ डाइएनाइन ऑन ट्रीटमेंट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। सो ये हो गया आपके पास सेकेंड एग्जाम्पल फॉर योर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स के लिए, ठीक है। इस टाइप के जो आपके पास एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होंगे, ये अटैक करेंगे थ्रू दी कार्बन एटम, कार्बन एटम के थ्रू ये अटैक करेंगे, बिसाइड द अटैक थ्रू दी ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन से अटैक नहीं करेंगे, बल्कि कहाँ से करेंगे? कार्बन के थ्रू अटैक करेंगे, ठीक है। इन सच केस अटैक इज ऑलवेज थ्रू दी मोर बेसिक न्यूक्लियोफाइल कार्बन। तो इस केस में क्या होगा? जो आपके पास मोर बेसिक करेक्टर का कार्बन होगा, आपका अटैक ऑलवेज उसी कार्बन से रहेगा। द नेगेटिव चार्ज ऑफ CH नेगेटिव is delocalized on 2 C double bond O group, whereas that of CH2 positive on only 1 C double bond O group. Consequently, CH negative is less basic than CH2 negative and the attack takes place through the CH2 negative. तो अटैक कहाँ से होगा? आपके पास CH2 नेगेटिव के ऊपर से। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल पूरा प्रॉपर वे में शो करना है, ठीक है। तो हमने एक कंपाउंड लेना है, यहाँ पे ये E है, T है, COOET, ठीक है ना। और ये आपके पास हो गया 1 मोल ऑफ बेस हमने यहाँ पे यूज़ करना है, तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा दिस वन। एंड जब हम 2 मोल्स ऑफ बेस यूज़ करेंगे, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा दिस वन, ठीक है। ये कैसा होगा? नेचर में मोर स्टेबल होगा एंड फाउंड फर्स्ट। दिस इज़ लेस स्टेबल, मोर रिएक्टिव, एंड मोर स्टेबल लेस रिएक्टिव, दिस कंपाउंड, ओके। तो ये क्या है? आपके पास एग्जाम्पल रहेगा आपके, तो आपने इसको अच्छे से करना है। यहाँ पे ET है, यहाँ पे भी ET है साथ में, राइट। द CN नेगेटिव आयन कैन गिव RCN और RNC नाइट्राइल्स और आइसोसाइनाइड, हमें CN नेगेटिव आयन फॉर्म करके देता है। थर्ड पॉइंट हमारे पास ये रहेगा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का। एंड फोर्थ वन, द नाइट्राइल आयन NO2 नेगेटिव कैन गिव RON डबल बॉन्ड O नाइट्राइट एस्टर्स और नाइट्रो कंपाउंड RNO2। यहाँ पे आपने इसका एग्जाम्पल फर्दर पुट करना है, ओके। देन फैक्टर्स गवर्निंग द रिजियो सिलेक्टिविटी इन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। कौन कौन से फैक्टर है जो रिजियो सिलेक्टिविटी को गवर्न करते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स में? सो ऑल्दो एक्सेप्शंस आर देयर, द फॉलोइंग जनरल रूल्स आर यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग which atom of an ambident nucleophiles would attack the substrate under the given conditions। तो कुछ रूल्स यहाँ पे दिए गए हैं, जिसकी वजह से ये हमारे पास प्रोसेस कैरी होगा। फर्स्ट रूल है, एज द करेक्टर ऑफ अ गिवन रिएक्शन चेंजेस फ्रॉम SN1 like to SN2
like emittent nucleophiles is more likely to attack through its less electronegative atom. This is because in SN1 nucleophile attacks a harder carbon and in SN2 a softer. The more electronegative atom is harder and the less one is softer, and hard and soft interaction is preferred according to the HSAB principle. जो फर्स्ट स्टेटमेंट है या जो फर्स्ट रूल है वो क्या बताता है, जो आपके पास हमारे पास कुछ करैक्टर दिए गए हैं, ठीक है, जो चेंजेस हमारे पास रिएक्शन में शो हो रहे से SN1 एंड SN2 है, ठीक है, वो हमने लेना है लाइक एंड एमिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स की तरह। तो क्या होंगे कि मोर लाइकली अटैक करेंगे थ्रू इट्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। कहाँ से अटैक करेंगे? वो एमिडेंट न्यूक्लियोफाइल जहाँ पर आपके पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आपके पास SN1 न्यूक्लियोफाइल्स है वो अटैक करता है हार्डर कार्बन में, एंड जब हम SN2 की बात करते हैं तो वो सॉफ्टर कार्बन से अटैक करता है। जो वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? सॉफ्टर कार्बन पे करेगा। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो कैसा होगा? हार्डर होगा, एंड जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो क्या होगा? सॉफ्टर होगा। ये इसी की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे फर्दर यहाँ पे दी गई है, ठीक है। और जो हार्ड एंड सॉफ्ट इंट्रैक्शन है वो हम किसके अकॉर्डिंग प्रेफर करेंगे? HSAB प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम उसको प्रेफर करेंगे। सेकेंड पॉइंट है, इफ़ द पॉजिटिव कॉन्ट्रेंट ऑफ नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स हेल्प्स इन रिमूविंग द लिविंग ग्रुप। एग्जाम्पल RBr प्लस Ag पॉजिटिव Cn नेगेटिव से हमारे पास क्या बन गया? AgBr प्लस RNC, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई पॉजिटिव कॉन्ट्रेनियन नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स है तो वो हेल्प करता है टू रिमूव द लिविंग ग्रुप, जहाँ पे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में देख लिया है, ठीक है। तो ये थे आपके पास जनरल सी डेफिनेशन फॉर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स एंड रेडियो सिलेक्टिविटी के ऊपर। ओके।